हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और यूपी पुलिस भर्ती से संबंधित ये वीडियो आप सभी को देखना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो को शुरू करते ही आपको पता चल जाएगा। क्योंकि बच्चे, इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो परीक्षा से पहले आप सब बच्चों को देख लेनी चाहिए। और यूपी पुलिस एक बहुत ऐसी तैयारी देने वाला करवाने वाला एग्ज़ाम है कि जैसे आपने जिसके लिए जी जान लगा दी है। और इस चैनल ने आपको हर वो चीज़ तैयारी के लिए दी है कि भाई आपने नोट्स मांगे हों, आपने क्लासेस मांगी हों, जो भी कुछ, चाहे वो पेड में हो चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, बिल्कुल भी कोताही ऐसे नहीं बरती गई है कि भाई ये पेड वाले बच्चों को देना है या ये फ्री वाले बच्चे को देना है। सब कुछ जो भी हम आपको एग्जाम के लिए जितना भी तैयार कर सकते थे, हमने ऑलमोस्ट आपको उतना तैयार कर दिया है। तो आपको अपनी तैयारी पे अब भरोसा रखने की जरूरत है बच्चों। आपने जो पढ़ा है वो बहुत शानदार पढ़ा है और सबसे शानदार पढ़ा है, लेकिन उस शानदार को पढ़ने वाले आप में से बहुत सारे लोग हैं, इसलिए कंपटीशन भी हेल्दी होगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से आरडब्ल्यूए से ही जुड़े हैं और तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि एग्जाम में आपको क्या लेकर के जाना है। इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, बनाया है। ये खुशखबरी क्या है कि भर्ती बोर्ड ने कल एक नोटिस निकाला शाम को, रात को। तो भैया उससे बहुत सारे बच्चों की समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, क्योंकि लगातार बच्चे परेशान थे और लगातार हमारे पास भी आ रहे थे कि सर ये अब क्या करें, अब कैसे करें, क्योंकि हम करेक्शन कर नहीं पाए, साइबर कैफे वाले ने ये कर दिया वो कर दिया। तो बहुत सारी समस्याएं थी। तो इसके लिए भर्ती बोर्ड बच्चे गए भी थे। खुद मेरे गांव के 3 लोगों की एंट्रियां गलत थी बच्चों की। तो वो भर्ती बोर्ड पे पिछले जो है 3-4 दिनों से थे। तो कल जब उनसे ये बात पता चली कि भैया ये नोटिस निकल गया है, तो बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उनको एग्जाम में बैठने का मौका मिल पाएगा। तो भर्ती बोर्ड का इस बात के लिए थैंक यू। आगे बात कर लेते हैं कि भैया एग्जाम सेंटर पर के क्या लेके जाना है और वो नोटिस कौन सा है जिससे सभी में एक खुशी की लहर दौड़ी है। तो भैया वो ये है जिसमें ये साफ साफ बोला गया है कि, और ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिलाधिकारियों को हर जिले के, और ये सबके पास ये नोटिस पहुंच गया है कि किसी भी बच्चे की किसी भी एंट्री में दिक्कत है, चाहे वो नाम में हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे वो जेंडर में हो, जेंडर मतलब मेल फीमेल भर गया है किसी से गलती से, या ऐसी कोई भी प्रकार की एंट्री हो, या कोई फोटो ही किसी ने गलत लगा दिया है। बच्चों इसमें ऐसा केस बहुत निकल के आए थे, क्योंकि देखिए जब करेक्शन कर रहा था ना बच्चा, और शायद भर्ती बोर्ड को इस बात का पता भी चला कि इसीलिए शायद उन्होंने मौका भी दिया, क्योंकि वरना करेक्शन के बाद कोई मौका नहीं देता ऐसे। तो उसमें क्या था कि किसी बच्चे की किसी को आईडी और पासवर्ड पता है, तो क्या है आईडी पासवर्ड पता लग गई, तो वो क्या है, फॉर्म भर दिया, बच्चे ने देखा मेरा फॉर्म बिल्कुल परफेक्टली भरा है, कोई टेंशन नहीं, तो वो करेक्शन पे उसने ध्यान ही नहीं दिया। अब किसी कोई मतलब ऐसा है सामाजिक तत्व उसके साथ का कोई बच्चा, और वो ऐसी हरकत कर देता है कि भाई इसको तो एग्जाम में बैठने ही नहीं देना। तो करेक्शन खुले, उसने उसके आईडी पासवर्ड डाले उस बच्चे के, और उसमें फोटो की किसी की जगह कुछ लगा दिया या उसके नाम में गलती कर दी। तो ऐसे वो 2-3 जो बच्चे तो मैंने अपने गाँव के बताए, तो वो ऐसे इस कहानी को बता रहे थे मुझे। तो मैंने बताया भाई अब तो करेक्शन की डेट भी जा चुकी है, तो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो जब गए भर्ती बोर्ड, तो वो कह रहे थे, जब मैं उनको ये खबर दे रहा था भाई अब तो आप बैठ पाओगे, ये नोटिस आ गया, तो कह रहे हैं गुरुजी हम 3 दिन से यहीं हैं, और हम हमारी वजह से ही, हमारी बातों को सुन करके और बहुत सारे बच्चों की बातों को सुन करके ही ये नोटिस भर्ती बोर्ड ने निकाला है। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनकी बात सुनी गई। और अगर आप देखें तो यहाँ पर अब कैसी कैसी गलतियां थी वो भी बताऊंगा, और ये इसके साथ अटैच करके दिया है कि अगर किसी के फोटो में दिक्कत है तो ऐसा एक अंडरटेकिंग बच्चे को देनी पड़ेगी। केंद्र व्यवस्थापक जो नाम है उसका वो डाल देंगे, यहाँ बच्चे का नाम वगैरह, इसमें पूरी डिटेल यहाँ डल जाएगी। और फिर जो वहाँ पर व्यवस्थापक या स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए हुए हैं हर सेंटर पर, तो वो उनके साइन होकर के और ये हो जाएगा कि हाँ इस बच्चे की ये दिक्कत थी और इस अंडरटेकिंग से ले लिया गया है कि इस बच्चे ने एग्जाम दिया और ये सही पर्सन है। इसके लिए ये चीज की गई है बच्चों। तो गलतियां कैसी थी, जैसे देखिए एक तो बात आप जान लीजिए कि आपको जो एग्जाम में जाना है 3 से 5 जैसे इस बच्चे की शिफ्ट है, तो 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। सोचो 2 घंटे पहले बुलाया गया है। तो 2 घंटे पहले मान लीजिए आपका सुबह में एग्जाम है 10 से 12, तो आपको
जो एंट्री शुरू हो जाएगी वो हो जाएगी सुबह 8 बजे से, और 9:30 बजे बिल्कुल बंद हो जाएगी। एंट्री लिख भी रहा है भैया, जैसे 3 बजे का एग्जाम है तो 1 बजे से तो आप एंट्री शुरू कर सकते हो, और 2:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। तो ऐसा हम ना मान के जाएं, क्योंकि सेंटर आपके आसपास ही है कि 3 बजे का एग्जाम है तो भैया मैं आराम से 2:30 बजे निकलूंगा घर से, 10 मिनट की दूरी पे आराम से पहुंच जाऊंगा, पैदल भी जाऊंगा तब भी पहुंच जाऊंगा। पर 2:30 बजे के बाद तो आप एंट्री नहीं कर पाओगे। तो गेट क्लोजिंग के टाइम से को ना देखें, आप रिपोर्टिंग टाइम पर पहुंचने का प्रयास करें, उससे आपका दिमाग शांत रहेगा, वो अच्छी चीज रहेगी आपके लिए। बच्चों क्या लेकर के जाएं इस बात पर बाद में आऊंगा, पहले दिखा देता हूं कि गलतियां कैसी कैसी हो रही हैं। तो देखो, जैसे इस बच्ची ने मेल डाल दिया था, ये स्टेटस में शो किया मेल, हालांकि एडमिट कार्ड पे मेल फीमेल कहीं नहीं आ रहा, पर ये स्टेटस भैया इसके फॉर्म में गलत भर गया था। इस बच्ची ने माना कि सर ये फॉर्म में गलती थी मेरे, मैंने करेक्ट नहीं कर पाई। तो इन बच्चों को विशेष फायदा होगा अब इन इंस्ट्रक्शंस का जो अब कल आए हैं। जैसे इस बच्चे का देखो, इसमें क्या गलती है, कैंडिडेट फुल नेम में यादव डाल दिया, कैंडिडेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम में पलक डाल दिया। अब ये पलक यादव है तो भैया ये कैसे फॉर्म कैसे दे पाती, नहीं तो एग्जाम। तो अब ये आराम से दे पाएंगे। किसी किसी बच्चे की जगह फोटो ही दूसरा आ रहा है तो वो, और फॉर्म में देख रहा है बच्चा मैंने तो सही फोटो लगाया है, तो वो किसी असामाजिक तत्व ने आपका करेक्शन कर दिया है, फोटो में किसी ने आपका फॉर्म में करेक्शन कर दिया, दूसरा फोटो लगाया ताकि इसका नंबर ही ना आए। तो ऐसे लोग गांव के ही होते हैं भाई, गांव का एक की दूसरे की टांग खींचने वाले। तो उस तरह की चीजों से अब आपको जूझना नहीं पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको क्या लेकर के जाना है, आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, भैया जो भी आप पे आईडी हो वो ले जाना, साथ में अपना फोटोग्राफ भी लेकर के जाना ओरिजिनल, और एक अंडरटेकिंग जो है वो भी आपको लेके जानी पड़ेगी। अंडरटेकिंग मत भी लेके जाओ, वो वहां मिल जाएगी, वो वहां भरवा लेंगे आपको। अंडरटेकिंग कौन सी है, ये अंडरटेकिंग ही थी जो इस फॉर्म के साथ आई है, इसी को अंडरटेकिंग बोला गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस और क्या है जो सभी को फॉलो करने हैं। कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें या पासपोर्ट या डीएल या वोटर आईडी, कोई भी फोटो पहचान पत्र जिसमें आपकी डिटेल एकदम परफेक्ट हो, जिसमें आपका फोटो एकदम से पहचान में आ रहा हो। ऐसा ना हो वोटर आईडी बनी है आपकी 10 साल पहले पुरानी, बच्चे से आ रहे हो आप, या 5 साल पुरानी, आपको शकल पहचान में नहीं आ रही तो दिक्कत होगी। तो आप ऐसा आईडी लेकर के जाना जिसमें आपके फोटो में मैचिंग हो रही हो। अब आप क्या हो, सर मैंने अब दाढ़ी बढ़ा रखी है, उस टाइम नहीं थी, तो भाई कटवा लो, क्या दिक्कत है, दाढ़ी कटवाने में कितना लगता है, नहीं तो एग्जाम से दिक्कत हो जाएगी। तो अपना फोटो मिला जुला ही लेकर के जाना। तो आगे हार्ड कॉपी लेकर के जाना, और इसकी है ना, कोई ये नहीं फोन में दिखा लगो, क्योंकि फोन तो अलाव ही नहीं है। अब एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना है, और काला या नीला बॉल पेन भी आपको अलाव है अंदर ले जाना। तो ये 3 चीजें हैं जिसको आप अंदर लेकर के जा सकते हो। काला या नीला बॉल पॉइंट पेन ये जरूर लेकर के जाएं, वरना वहां पूछते डोलोग भाई किसी के पास पेन है, तो कम से कम 2 पेन लेकर के जाएं, और दोनों एक ही कलर के लेके जाएं। कई बार बच्चा होता है नीला ले आया, एक काला भी ले आया, आधे गोले नीले पे आधे काले पे, तो वो अच्छी चीज नहीं है। हालांकि कोई दिक्कत भी नहीं है, पर एक से रंगे तो ज्यादा अच्छा है, कल को कोई दिक्कत हो गई तो दिक्कत हो जाएगी आपको बड़ी। ठीक है, तो वो सारे इंस्ट्रक्शंस वैसे तो एडमिट कार्ड पे इन लोगों ने सब कुछ लिख दिया है, आप इसको एक बार पढ़ेंगे, उसी को देख करके ही मैंने ये लिखे हैं पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब और आगे की मैं बात करूं तो पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, ये बच्चों को बहुत बड़ी समस्या है कि सर किस सब्जेक्ट को पहले करें, किस सब्जेक्ट को कितना समय दें, ये अपने आप में बच्चों की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो बच्चों देखो, जैसे आपके पेपर में चीजें आएंगी, जीएस आएगी, हिंदी आएगी, और रीजनिंग आएगी, और मैथ्स आएगा। ठीक है, यही तो चीजें आनी है। तो अब आप एक काम करें, अब बच्चों मैं आपको ये कहने लगूं कि भैया ये पहले करो वो पहले करो, ये नहीं है कि इस क्रम में आएगा पेपर। हो सकता है पहले रीजनिंग आए, हो सकता है पहले मैथ्स आए, हो सकता है पहले हिंदी आए, उससे मत दिक्कत लो आप। ठीक है, कुछ भी आ सकता है पहले, वो अभी नहीं पता। तो आपको क्या करना है एग्जाम में बच्चों, कि ऐसे दिमाग काम करता है कि सर पहले ना जीएस हिंदी को चटका लेता हूं, ये जल्दी हो जाएंगी, फिर आराम से इनमें लगा रहूंगा। बच्चों ये तो दोनों टाइम मैनेज करवाने वाली चीज है। आप एक बात देखना, जिस चीज को आप पहले कर रहे होगे ना सबसे, वो आपका ज्यादा समय खाएगी नॉर्मल से। मान लीजिए कि आप जैसे जीएस को कर रहे हो,
मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं क्योंकि ये फेस किया है बच्चों ने। तो जैसे मान लीजिए जीएस में आते हैं आपके 38 क्वेश्चन, हिंदी में आते हैं आपके 37 क्वेश्चन, दोनों को मिला के होते हैं 75 क्वेश्चन। अब बच्चा क्या सोचेगा कि भैया इन दोनों पे कर लेता हूं, और बच्चे ने कहा कि मैंने तो 50 मिनट ले लिए और 50 मिनट में 75 कर दिए, मैं तो बहुत बढ़िया चल रहा हूं। क्योंकि बच्चा क्या सोच रहा है कि 50 मिनट 75 क्वेश्चन, अब 50, अब टाइम बहुत रह रहा है, 75 क्वेश्चन ही बच रहे हैं और मेरे पास टाइम रह रहा 70 मिनट। तो बच्चा क्या सोचेगा, यार 70 मिनट रह रहे हैं तो अब इन दोनों को कर लेता हूं 70 मिनट में, अब मुझे क्वेश्चन 75 ही करने हैं। तो भाई ये देखो अभी रह किसके रहे हैं, वो रीजनिंग और मैथ्स के। तो इस तरह की स्ट्रेटजी ना अपनाएं और ऐसे खुश ना हो कि आपने तीर नहीं मारा जीएस और हिंदी को करके, इसको तो सभी कर लेते हैं इतनी देर में। इतनी देर में नहीं, बहुत कम देर में। बच्चों जब आप शुरू में करते हो तो नॉर्मल से ज्यादा टाइम लेते हो, वैसे मेरा अनुमान यह है कि इसको ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 मिनट में किया जाना चाहिए, और ये जो है इसको भी ज्यादा से ज्यादा 12-13 मिनट में कर लेना चाहिए बच्चे को, तो टाइम कम नहीं पड़ता। अब आप सोचोगे कि सर 12-13 मिनट क्या मैं टाइम देखता ही रहूं, बार बार करता ही रहूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए मैंने आइडियल टाइम बताया और हम ऐसा टाइम दे भी रहे हैं आपको, किसमें, आपके जो मिनी मॉक ले रहे हैं ऐसा ही टाइम दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम दे रहे हैं हम उस तरह का कि भैया इतना ही बच्चे को टाइम लगाना चाहिए। पर बच्चे ये दिमाग में तब आएगा, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया ये शुरू में कर रहे हो तो फिर आप ऐसा करना कोशिश कि ये ऐसा हो कि आधे घंटे से पहले पहले दोनों को निपटाना है, तो ठीक है। अगर आप इनमें से शुरू को करना चाहते हो करो, लेकिन ये टारगेट रखो कि आधे घंटे से पहले दोनों निपट जाएं। और बच्चों जीएस को पहले करने का इसलिए सेंस नहीं देता मैं, क्योंकि जीएस में ऐसा होता है कई बार कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको यूपी में देखने को मिलते हैं, पहले भी मिले हैं, कि इन्हें देख करके दिमाग खराब हो ही जाना है आपका। और एक बार अगर दिमाग खराब हुआ और दिमाग लगाने की चीज बचा रखी है आपने बाद में, तो खराब दिमाग से अच्छी चीजों को कैसे करोगे? तो इसलिए मैं जीएस को बहुत पहले करने की सलाह नहीं देता हूं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप चाहे तो पहले हिंदी कर लो, उसके बाद आप मैथ या रीजनिंग में से किसी एक सब्जेक्ट को ले लो। तो मैं पहला प्रीफरेंस आपको हिंदी का दूंगा, दूसरा प्रीफरेंस अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहो तो आप रीजनिंग ले लो, तीसरा प्रीफरेंस आप मैथ्स ले लो, और लास्ट प्रीफरेंस चूंकि जीके, भैया जीके के गिने चुने क्वेश्चंस मिलेंगे। अब लास्ट में आपको भगदड़ में भी करनी पड़ी तो आपको मान लीजिए 10 ही मिनट रह रहे हैं आपके, तो भगदड़ में यह होगा कि मैं अपने जरूरी क्वेश्चंस को पढ़ लूंगा जो जो मुझसे आते होंगे, बाकी इनमें दिमाग तो लगाना नहीं है, जो याद होगा वो तब भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक क्रम होना चाहिए बच्चों। इसमें ना एक चीज आएगी आपके सामने समस्या, कि जैसे रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपको कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इल्झा सकते हैं, क्योंकि आपको डर ये होगा कहीं ऐसा ना हो इनमें इल्झे रह जाए, इस तक पहुंचे ही ना हम। तो उसके लिए आप एक चीज अपनाओ कभी भी कि भाई आपका ऑफलाइन पेपर होने जा रहा है तो आप उस क्वेश्चन पेपर पे गोला करो, उस क्वेश्चन पे जो आपको दिखने में ही लंबा लगे, जो आपको लगे कि यह समय लेगा, तो आप उसको पढ़ने का प्रयास ही मत करो। यह सबसे बेस्ट रहेगा। आपको खुद लग रहा है कि यार मेरा समय ज्यादा लगेगा इसमें, मैं कर तो लूंगा, तो आप उसको गोल कर दो, बिल्कुल कर दो, ताकि वो पेपर का पेज पलटे दिख जाए गोल है, जब लास्ट में समय बचे गोल वालों पर एक बार दोबारा देखना है, घूमना है मुझे। ठीक है, तो आपका समय तभी बचा पाओगे आप, वरना पेपर में समय कम पड़ने वाला है। अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं एक बार में ये करना चाहूंगा कि जो होगा एक बार में ही होगा, नहीं तो फिर नहीं आना मुझे दोबारा, तो भाई आप ना बहुत समय लगा जाओगे किसी किसी प्रश्न पे, तो फिर आप फंस जाओगे पेपर में। ठीक है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। चलिए बहुत अच्छी बातें हैं, पर ये तभी अच्छी लगती है। देखिए मैं कुछ भी आपको समझा लूं, लेकिन पेपर जब करने बैठते हैं ना, हो सकता है वहां हमारा दूसरा ही दिमाग काम करता है। ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें तो दिमाग में नहीं रहेंगी उस टाइम पे। उस टाइम पे तो बहुत सारे और भी प्रेशर होते हैं, कैसा होगा एग्जाम, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, ये क्वेश्चन गलत हुआ, अरे यार अब तो लगता है रिश्तेदार फिर ताने मार, ऐसी चीजें भी चलने लगती हैं दिमाग में। उनको मत चलाओ उस टाइम, सिर्फ क्वेश्चन चलने चाहिए आपके। ठीक है, बीच में आपको एक आपके जो कक्षा निरीक्षक हैं वो आपको बीच में परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्तर पत्र जो आपका वो है प्रेजेंस
का एक सर्टिफिकेट आपसे फिल करवाएंगे, नाम फिल करो, यहाँ अंगूठा लगाओ, इस तरह से चीजें हो सकती हैं। तो भाई उससे परेशान मत होना, बोर्ड ने आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिया है, उनसे सही कोऑर्डिनेशन करना, वो उनका काम है, वो करेंगे उसको। और 5 मिनट तो बिगड़ेंगे नहीं, ज्यादा 2-3 मिनट बिगड़ेंगे, लेकिन फिर भी बोर्ड ने आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए। आपके पेपर पे टाइमिंग देखो, 10 बजे से 12:05 लिखा होगा। आपके पेपर पे दूसरे पे टाइमिंग देखो, दूसरी शिफ्ट वालों को 3 बजे से 5:05 तक का समय लिखा होगा। तो ये 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन के साथ चलना, ऐसे मत करना कि भैया आप नहीं, यार मुझे परेशान मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं चलेगा, ठीक है। वो फिर आपके लिए ही तो आ रहे हैं आपके पास। दूसरी बात बच्चों ये है कि इस आंसर, ये OMR हमने बनाई है कि इस तरह की ऑलमोस्ट मिलनी चाहिए, पर एक अंदाजे से बनाई है, जो बोर्ड ने दिया था उस क्रम के हिसाब से बनाई है हमने। तो यहाँ पर एग्जाम परीक्षा कोड, हालांकि यहाँ गैप कर दे, गैप नहीं आएगा, तो उस तरीके से अनुक्रमांक यहाँ भरना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे हैं जैसे ये 8 अंकों का है, मान लीजिए वहां 8 अंक आएंगे, वैसे तो 8 डिजिट का अगर अनुक्रमांक मेरे ख्याल से आपका 7 डिजिट का है, तो यहाँ भी 7 ही आने चाहिए। पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर 7 नहीं आए, वहां डिजिट मान लीजिए ये 8 का, वहां 8 आ गए और हमारा 7 का, तो हमें इधर से भरने चाहिए, इधर से। भैया देखो जैसे 7 5 4 3 2, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये आया आपका, मान लीजिए रोल नंबर है, ये लीजिए 7 डिजिट का, 75 43 256, 75 43 256। अब ये कॉलम खाली बच जाएगा आपका, तो बच जान दो, इधर से मत भरो, उधर से ही भरो। आप कुछ लोग कहते मिल जाएंगे आपको कि इधर से भरो, वैसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जीरो वीरो मत लगाना अपने पास से कुछ भी, ठीक है। तो ऐसे हालांकि जितने भी मैंने एग्जाम देखे हैं सब में एग्जैक्ट संख्या ही आती है, पर फिर भी एक आध अगर कॉलम एक्स्ट्रा हो तो इधर से ही अपना फिल करो, अगर बचेगा तो कोई बाद में बच जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर उन्हीं को पढ़ेगा जो आपने गोले फिल करे हैं। कंप्यूटर ये पढ़ेगा, अगर 7 काला है तो 7 पढ़ेगा इसको, 5 काला है तो उस लाइन में 5 को पढ़ेगा, तो तब भी रोल नंबर तो वही निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। गोले काले करने में गलती ना हो जाए, इस बात को ध्यान रखना। अगर गोले एक बार गलत काले हो गए फिर कोई नहीं बचा सकता आपको, ठीक है। तो इनको बड़े ध्यान से भरना, इसमें चाहे आपका 1-2 मिनट पेपर के ही एक्स्ट्रा लग जाए। मान लो ये पहले मिली है और पेपर की घंटी बज गई, अब आप इसको जल्दी जल्दी गलत कर दो, फिर उस पेपर को करने का कोई अर्थ नहीं है आपका, क्योंकि गलती तो आपने कर दी। तो इसको बड़े ध्यान से भरना, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, हो सकता है अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हमने यहाँ दिए नीचे आ जाए, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा जिस तरह से आए। तो और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ही आपको पेपर से लिखना होगा, अनुक्रमांक ही आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। तो इसको एक बार भर के देख लेना, ये OMR मैंने सबको भेज दी है, अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैंने सबको भेजी हुई है, वहां से एक बार निकाल के एक बार भर लेंगे तो अच्छी चीज होगी वो आपको। देखिए कुछ सावधानियां बरतने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि इस बार पेपर बहुत, देखिए बहुत सुरक्षा की निगरानी में हो रहा है, बहुत भर्ती बोर्ड का पूरा प्रयास है कि पेपर बिल्कुल साफ सुथरा हो। और बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि सर होम डिस्ट्रिक्ट है, नकल होगी, ये होगा, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो भैया इतनी सख्ताई है प्रशासन वगैरह की पूरी अपनी, देखिए रोज रोज नोटिस निकल रहे हैं भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पे कि ऐसे हो जाए वैसे हो जाए एकदम। और आपने वीडियो भी सुबह देखा, मुजफ्फरनगर के जो है मतलब वो एक वीडियो आ रहा था, तो उसमें देख रहे थे कि कितने सख्ताई से प्रशासन, DM साहब, SSP साहब सब लगे हुए हैं कि परीक्षा को बहुत ही अच्छे तरीके से कराना है, ठीक है। तो आप जो है किसी अफवाह फैलाने से पहली बात तो बचें, वरना बच्चों आपके साथ भी कार्यवाही हो सकती है अगर आप किसी तरह की अफवाह फैलाने में साथ देते हैं। तो जब तक आपके पास कुछ पुख्ता चीजें नहीं है तो आप प्लीज ऐसा मत करें, इस चीजों से बचें। दूसरा, किसी भी अफवाह पर ध्यान देने से बचें। किसी भी प्रकार की कोई अफवाह आपके सामने आ भी जाती है तो उस पर ध्यान देने से बचें, क्योंकि पेपर से पहले ऐसी अफवाहें बहुत उड़ती हैं, ठीक है। प्रशासन सख्त है हालांकि, पर लोगों की मानसिकताओं से कैसे लड़ोगे आप, ठीक है। तो इन चीजों से, इन पे ध्यान देने से बचें, क्योंकि कई बार ऐसा सामाजिक तत्व ऐसे कर देते हैं कुछ भी बच्चों को दिमाग को भटकाने के लिए, भड़काने के लिए, कि भाई कुछ भी बनाया पेपर पे और आंसर ऐसे लिखे, कुछ भी लिख दिया, आपको लगेगा तो पेपर का आंसर की लीक कर दिया और आपने मान लिया कि ये तो भैया लीक हो गया। तो ऐसी सब चीजों से बिल्कुल बचना है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी फेक चीजें चलती हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान ना दें,
अपने पेपर पे पूरी तरह से फोकस्ड रहें। चलो, एग्जाम में समय से पहुंचे। एग्जाम में आपको एकदम समय पर पहुंचना है। मैंने आपको बताया कि एग्जाम से 2 घंटे पहले का टारगेट बना लो, क्योंकि 2 घंटे पहले तो ये एंट्री शुरू कर देंगे। बहुत सारी चेकिंग आपके अंदर भी होनी है अच्छे तरीके से, इसलिए वो टाइम इतना पहले उन्होंने बुलाया है आपको कि पेपर को पूरी तरह से साफ सुथरा कराया जा सके। चलो, निर्देशों का सावधानी से पालन करें। जो भी एडमिट कार्ड पर निर्देश लिखे हैं उन एक एक बात को बहुत अच्छे से पढ़ करके आपको जाना है, ठीक है। एग्जाम में अगर आप जाओ तो बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को एडमिट कार्ड पे पढ़ लो, क्योंकि हो सकता है मैंने भी 1-2 पॉइंट मिस कर दिया हो। वैसे तो मैंने पढ़े हैं सारे, उनमें से चीजें जो हैं आपके लायक वो बता दी हैं, पर फिर भी आप एक बार पढ़ लो और उन चीजों का पालन करो, ठीक है। OMR डिटेल्स भरते समय एकदम सावधानी बरतें, क्योंकि अगर यहां दिक्कत हुई तो फिर पूरा आपकी लाइफ स्पॉइल है। मतलब आपका ये पेपर का फिर कोई अर्थ नहीं है देने का। जितनी आपने मेहनत करी है सब आपके लिए बेकार है, ठीक है। और भैया किसी भी चीज का कोई ये कहे कि पेपर ऐसा पेपर वैसे और ऐसे करवा दूंगा वैसे करवा दूंगा, उन चीजों से बच जाओ, वरना बच्चों आपके खिलाफ FIR होगी, आपको आपके खिलाफ शासन सख्ती से पेश आएगा, आप कभी कोई जीवन में एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ऐसी चीजों से कोई आपको बरगला रहा हो, फुसला रहा हो, उन सब चीजों से दूर रहिए। पेपर को बिल्कुल साफ सुथरा करके आइए, बिल्कुल शांतिपूर्वक करिए। आपने अपनी तैयारी की है और उसका पूरा पूरा अपना जो है तैयारी को झोंक दीजिए अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो इन सब चीजों से बिल्कुल आपका कोई लेना देना नहीं है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, भर्ती बोर्ड पूरी तरह से सावधान है, तो सरकार पूरी तरह से इस पेपर को लेकर संजीदा है, ठीक है। चलिए बच्चे, नमस्कार, धन्यवाद।